आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए आज नामांकन होगा। तो पटना पार्टी कार्यालय में ये नामांकन किया जाएगा। आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव नामांकन करेंगे। तो तेजस्वी यादव सहित तमाम पार्टी के नेता मौजूद रहेंगे। स्वाति, बिल्कुल राधा, देखिए लालू यादव का एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना लगभग तय है। अब देखिए 5 जुलाई का जिक्र हम कर लेते हैं, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान किया जाएगा। तो आरजेडी का स्थापना दिवस भी है और ऐसे में देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान भी किया जाएगा। और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कोई बदलाव की गुंजाइश फिलहाल आरजेडी में नजर नहीं आ रही है। राधा, बिल्कुल स्वाति, और देखिए आरजेडी चाहेगी भी नहीं कि कोई बदलाव हो, क्योंकि चुनाव और चुनाव से पहले अगर बदलाव किए जाएंगे तो सभी को पता है कि उसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए भी पूरी कोशिश होगी कि कोई बदलाव ना हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात स्वाति ये कि 5 जुलाई आरजेडी का स्थापना दिवस, उस दिन तमाम कार्यक्रम भी होंगे, जश्न मनेगा और उसी दिन आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा भी कर दी जाएगी। बिल्कुल, देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर लगभग सहमति बन गई है। लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जा सकते हैं, इस तरह की जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं। देखिए बिहार विधानसभा चुनाव जिसको लेकर जहां हर पार्टी की तरफ से रणनीति तय कर ली गई है, तो वहीं बिहार में जिस एक्सपेरिमेंट का आप जिक्र कर रहे हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व में तो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, लेकिन एक ईबीसी चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर यहां पर जिस तरह से मंजूरी मिली, बनाया गया, जाहिर तौर पर अब दशा और दिशा बिहार विधानसभा चुनावों की बदलती हुई नजर आएगी। आशुतोष हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। राधा, हम चाहेंगे कि आप उनसे सवाल करें। बिल्कुल, और आशुतोष का सीधा रुख करते हुए, आशुतोष क्या कुछ खास रहने वाला है, क्योंकि देखिए अब तैयारी कर ली गई है। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नामांकन के लिए आज पत्र भी दाखिल किए जाएंगे। कितने बजे क्या कुछ होगा, पूरा कार्यक्रम बताइए। देखिए आज महज औपचारिकता पूरी करनी है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के नाम की घोषणा पहले की जा चुकी है और इस बाबत अब्दुल बारी सिद्दीकी जो कि आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने अपना बयान जारी करके स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी ने सर्वसम्मति से लालू प्रसाद यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का फैसला लिया है। लेकिन इस पूरे पहलू में दिलचस्प बात यह थी कि लोग ये अनुमान कर रहे थे कि प्रदेश अध्यक्ष से हटने के बाद जगदानंद सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, क्योंकि एक तरफ आरजेडी ईबीसी कोटे से मंगनी लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बनाई, तो ए टू जेड पार्टी का हवाला देने वाले तेजस्वी यादव हो सकता है कि जगदानंद सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर एक मैसेज देने का प्रयास करेंगे। लेकिन जिस अंदाज में अब्दुल बारी सिद्दीकी का कल बयान आया, उससे यह साफ हो गया कि अभी भी पार्टी का सर्वे सर्वा लालू प्रसाद यादव ही रहेंगे। जहां तक नामांकन की बात करें तो नामांकन लालू प्रसाद यादव करेंगे, ये महज औपचारिकता है और उनके जवाब में यानी प्रतिद्वंदी के रूप में कोई नहीं होगा। तो नामांकन एक महज सामान्य प्रक्रिया होगी और नामांकन के बाद 5 जुलाई को उनके नाम की घोषणा हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से लालू राबड़ी परिवार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में लालू प्रसाद यादव पे भरोसा किया है, क्योंकि पार्टी का मानना है कि जब भी विपरीत परिस्थिति होती है तो लालू प्रसाद यादव इकलौता चेहरा है जो पार्टी को संभाल लेते हैं। तो इसी का हवाला दिया जा रहा है। हालांकि विपक्षी पार्टियां इस बात को लेकर हमलावर होगी कि पार्टी घर का है, परिवार का है और पूरे पार्टी पर परिवार का कब्जा है। जी बिल्कुल आशुतोष, देखिए परिवारवाद को लेकर हमेशा से ही एनडीए निशाना साधता रहा है लालू परिवार पे, और अब देखिए क्या एक बार फिर से जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर लालू प्रसाद यादव को चुना जाता है तब क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन क्योंकि आशुतोष ये भी समझने की कोशिश करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जब ईबीसी चेहरे को इंपॉर्टेंस दी गई, क्योंकि नीतीश कुमार का एक कोर वोट बैंक है ईबीसी, और ऐसे में क्या लगता है सेंधमारी की जा सकती है आरजेडी की तरफ से अब नीतीश कुमार के वोट बैंक पर ईबीसी चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त करके? देखिए ईबीसी पर तमाम पार्टियों की नजर है, चाहे वो एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो। जिस अंदाज में नीतीश कुमार ने एक तरह से ईबीसी वोट बैंक पे कब्जा जमा रखा है, तेजस्वी यादव ने इसी के बिहाफ में नारा दिया कि हमारी पार्टी ए टू जेड है, और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जगदानंद सिंह को किनारा करके मंगनी लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। तो एक कोशिश की गई है चुनाव के पहले, लेकिन लोग ये अनुमान कर रहे थे कि जिस अंदाज में तेजस्वी यादव ए टू जेड यानी सभी जातियों का पार्टी होने का हवाला दे रहे
रहे थे, हाँ। तो जगदानंद सिंह को कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। जो नहीं हो सका, लालू प्रसाद यादव ही बने, यानी ओबीसी और ईबीसी के बीच पार्टी सिमट गई और ईबीसी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने का संदेश साफ है कि ईबीसी वोट बैंक पर तेजस्वी की नजर है, क्योंकि तेजस्वी ये मानते हैं कि सिर्फ एमवाई समीकरण से हमारी सरकार नहीं बनेगी। जब तक ईबीसी वोट बैंक हमारे साथ नहीं जुड़ेगा तब तक बिहार में सरकार बनाना मुश्किल है। तो उसी अंदाज में ईबीसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और मंगनी लाल मंडल एक सधे हुए राजनेता हैं और ये फायदा उठाने का प्रयास किया जा रहा है कि कम से कम उनके जरिए ईबीसी वोट बैंक महागठबंधन के तरफ गोलबंद हो सके। जी बिल्कुल, देखिए बहुत शुक्रिया आशुतोष तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।